हमारे देश के जाबाज सैनिक जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा में तैनात है, उन फौजी भाइयों के लिए नीमच के स्कूल के बच्चों द्वारा पूर्व सैनिकों के माध्यम से सरहद पर राखी भेजी जाएगी। पिछले हफ्ते पूर्व सैनिकों द्वारा नीमच में एक राखी सरहद पर 13 फौजी भाइयों के लिए मुहिम चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत नीमच के सभी स्कूलों में जाकर पूर्व सैनिकों द्वारा राखियां एकत्रित की गई। आज शहीद पार्क में सभी राखियों को एकत्रित कर सरहद पर तैनात फौजी भाइयों को डाक द्वारा भेजी जा रही है। बहुत सारे बच्चों ने जाबाज सैनिकों के लिए स्नेह संदेश भी लिखे हैं। नीमच जिले के विभिन्न स्कूलों और कोचिंग संस्थानों से एकत्रित राखियों की संख्या 8,464 है। इन राखियों की ये विशेषता है कि ये सभी राखियां बच्चों ने अपने हाथों से बनाई है, जिससे फौजी भाइयों का मनोबल बढ़ेगा और दुश्मन से लड़ने की शक्ति मिलेगी। ये राखियां जैसे ही सीमा पर तैनात फौजी भाइयों को मिलती है, वह अपनी कलाई पर बांधते हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी भेजते हैं। पिछले वर्ष भी कई छात्रों और स्कूलों को इसकी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। जी, ये राखियाँ हमने अपने हाथों से बनाई है और ये सभी राखियाँ हम अपने बॉर्डर पे जो तैनात सैनिक भाई हैं उन सभी के लिए भेजना चाहते हैं। और मेरी उनसे ये कामना है कि मैं उन्हें हैप्पी रक्षाबंधन कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी देशवासियों को उन पर बहुत गर्व है और हैप्पी रक्षाबंधन। ये राखी हम बॉर्डर पे भेजेंगे जो हमारे सोल्जर भाई हैं उनके लिए, जो हमारी देश की सेवा करते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी उनको ये भेज के। ये राखियाँ हमने हमारे हाथों से बनाई है और ये हम हमारे फौजी भाइयों के लिए जो रक्षाबंधन के पर्व पे यहाँ नहीं आ सकते, जो हमारे देश की आत्मरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए हम ये राखियाँ बॉर्डर तक भिजवा रहे हैं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से हम ये राखियाँ उन तक भिजवाना चाहते हैं। तनुश्री पाटीदार है और भी बहनों ने हमारे इसमें राखियाँ जमा कराई है और हमारे स्कूल का नाम SSVM पब्लिक स्कूल नीमच। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूर्व सैनिक परिषद द्वारा प्रतिवर्ष ऐसा कार्यक्रम मनाया जाता है कि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक बॉक्स रखा जाता है, जिसपे विद्यालय के सभी भैया बहन अपने हाथ से बनाकर राखी उन सैनिकों के लिए भेजते हैं जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। और हम सब यहाँ बैठे हुए सब त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वो सैनिक वहाँ पर अकेले हमारे लिए वहाँ पर दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक परिषद द्वारा ये कदम जो उठाया जा रहा है, हम उसे बहुत ही प्रशंसा करते हैं, इसकी सराहना करते हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहे, हमारे भैया बहन उन सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहें और हम सब उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। ये हमारे सैनिकों को बांधी जाएगी ये राखियाँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जो है उनकी जो बहन है वो उनको भी याद करती होगी, उनको भी अच्छा लगता होगा कि मेरे भाई भी वहाँ पर हैं तो मैं उनको राखी बांधूँ। उनकी वजह से ही पूरा होता हमारा हर अरमान है, देश की सरहद पर खड़ा जो जवान है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ MP से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। देश की सरहद पर हमारे रक्षा में तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के संगठन द्वारा राखियां इकट्ठी की जा रही है। चूंकि सरहद पर तैनात जवानों के लिए वहां पर बहनें मौजूद नहीं होती है, वहां पर उनको राखी का एहसास हो और बहनों के प्यार का एहसास हो, इस बात को लेकर जो पूर्व फौजियों का जो संगठन है, सैनिक संगठन है, इनके द्वारा नीमच के तमाम स्कूलों से राखियां इकट्ठी करके भिजवाई जाती है। लगातार 3 वर्षों से चला आ रहा क्रम है। आइए बात करते हैं किस तरह की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ ये प्रयास है, इस पर बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ MP में स्वागत है। किस तरह से आप लोग ये अभियान चलाते हैं और सैनिकों के लिए किस उद्देश्य से राखी इकट्ठा करके भेजते हैं? जो जैसा कि जानकारी है, सीमा पे सैनिकों के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होता है, सिर्फ सैनिक ही रहता है। हम यहाँ से बच्चों के माध्यम से स्कूलों से राखी इकट्ठी करके और सीमा पे पुंछ, राजौरी, जम्मू कश्मीर जहाँ भी है हमारी सेना की यूनिट के जो लोग हैं वहाँ पे हम भेजते हैं और उनको राखी बांध के और उनके जो कमांडिंग अफसर है वो हमको धन्यवाद पेश करते हैं। ये सिलसिला हमारा पूर्व सैनिक सेवा परिषद का विगत 2-3 वर्षों से चलता आ रहा है। कितनी राखियां भेजी जाती है और कहाँ से राखियां इकट्ठा होती है? सर, यह राखियाँ हम पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा नीमच के जितने भी स्कूल थे उन सभी से बच्चों से इकट्ठी करते, जो अपने हाथों से बना के देते हैं हमें।
और यह तकरीबन 8 से 10 हज़ार राखियाँ प्रति वर्ष हम भेजते हैं। इस वर्ष भी 8,500 राखियों के समथिंग आई है हमारे पास में, जिसे हम पैक करके JNK में भेजेंगे। किन किन स्कूलों से राखियाँ इकट्ठा की गई है सर? ये हमने अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों से की है। जाजू स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सरस्वती विद्यालय और सभी विद्यालयों में जा जाकर हमने ये सब राखियाँ इकट्ठी की है। और इन राखियों में सभी बहनों ने अपने भाइयों के लिए वो संबंध लिखे हैं जिससे भाई को एक जोश मिल सके और देश की रक्षा कर सके और कभी भी कमी महसूस ना कर सके कि मेरा परिवार सुरक्षित नहीं। सर, किस जज्बे के साथ, चूंकि आप भी फौजी रहे हैं, जब फौजियों को इस तरह से राखी मिलती होगी तो उनके मन में किस तरह के भाव उठते होंगे, क्या जज्बा रहता होगा और फीलिंग किस तरह की होती होगी? मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब मैं एयरफोर्स में सर्विस में था और हमारे को रक्षाबंधन या किसी अन्य त्यौहार पे हमारे परिवार का प्रेम और प्यार दूर से मिलता था, आज उन लोगों को हमारे इस छोटे से प्रयास के द्वारा हम ये जो रक्षाबंधन का एक सूत्र है वो बॉर्डर तक सैनिक जो तैनात है उन लोगों को ये रक्षाबंधन पहुंचा करके उनको उस दूरी को और उस अनुभव को करा सके कि हम दूर नहीं है वो हमारे से। जी, आप जज्बात के बारे में बताइए। जब ये राखी पहुंचती है तो किस तरह का एहसास, बहनों का क्या एहसास होता है? बहनों को बहुत अच्छा एहसास होता है। उन्हें ये महसूस होता है कि बॉर्डर पे जो हमारी भाई लोग खड़े हैं उनको हम सुरक्षित, उनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं और उनको हम हर उल्लास के साथ ये राखियाँ भेजते हैं। कितना ज़्यादा प्रेरित होते होंगे लोग? इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं लोग बाग, और इससे ये अनुभव होता है कि बहनें भी अपने भाइयों के लिए बहुत अधिक राखियाँ भेजती हैं। जी, देश के अपने सैनिक भाइयों के लिए बहनों का प्यार नीमच में आप देख सकते हैं किस तरह से उमड़ता है। बहनों ने राखियों के साथ साथ एक संदेश भी अपने सैनिक भाइयों के लिए भेजे हैं। जिस प्रकार से एक संदेश मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जिसमें लिखा है कि भैया मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं हर साल रक्षाबंधन के दिन रोती हूँ क्योंकि रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, पर मैं किसी को राखी नहीं बांध पाती। इस साल मैं आपको राखी भेज रही हूँ, साथ ही मैं भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी। इस तरह के भावुक कर देने वाले संदेश के साथ करीब करीब नीमच से 8,500 बहनों ने जो स्कूल कॉलेज में हैं उन्होंने अपने भाइयों के लिए सरहद पर राखियाँ भेज रही है। और इसके लिए ये जो पूर्व सैनिक संगठन है खास तौर पे लगभग 15-20 दिन लगातार इस बात का प्रयास करता है, क्योंकि ये जो सैनिक है कभी सरहद पर ये लोग तैनात रहे हैं और इन्हें इस बात का एहसास है कि राखी के दिन किस तरह का माहौल सरहद पर भाइयों को चाहिए। और बहनों की भेजी हुई राखी से उन्हें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है, प्यार मिलता है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।